हेलो गाइस, आई एम अभिनव, सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर। आज हम बात करेंगे अल्टीमेट पुल वर्कआउट पार्ट 2 की। पहला पुल वर्कआउट हमने करा था मंडे को। जो ये वाला पार्ट 2 है ये हम करेंगे थर्सडे को, क्योंकि हमने स्प्लिट को इस हिसाब से डिवाइड करा हुआ है ना, पुल पुश लेग्स। तो 6 डेज हमारी डायरेक्ट ट्रेनिंग है। तो ये वाला वर्कआउट है, ये है आपके लिए थर्सडे के लिए। तो स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करते हैं कि हमें पुल वर्कआउट में एग्जैक्टली क्या क्या करना है। वर्कआउट को स्टार्ट करने से पहले ना हम एक चीज डिस्कस करते हैं, जो मैं कहता हूँ कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कितने रिजल्ट्स आएंगे इस ट्रेनिंग से, या कोई भी ट्रेनिंग आप कर रहे हो उससे। वो चीज डिटरमाइन करेगी आपको कितने रिजल्ट्स आएंगे। वो है आपका एफर्ट लेवल, कि कितना आप एफर्ट डाल सकते हो अपनी ट्रेनिंग में, हर एक सेट में, हर एक रैप में। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब भी आप ट्रेन करो ना, अपने दिमाग में ये चीज रखा करो कि इस वर्कआउट में या इस सेट में मुझे अपना बेस्ट एफर्ट डालना है। ठीक है, ये आपके दिमाग में चलता रहना चाहिए जब भी आप ट्रेनिंग कर रहे हो कि अपना बेस्ट देना है, बेस्ट देना है। इस हिसाब से जब आप सेट को अप्रोच करते हो ना, तो आपकी मेंटेलिटी बिल्कुल अलग होती है। बिल्कुल आप हर सेट में इतना ज्यादा एंगेज हो जाते हो, इतना ज्यादा अपना एफर्ट डाल देते हो। बट एक और चीज का ध्यान रखना, एफर्ट का मतलब ये है कि सिर्फ सही फॉर्म में हमें करनी है। कभी पता चले आपने डेडलिफ्ट में ऐसा वेट डाल दिया जो आपसे उठ रहा नहीं है, लेकिन आप एफर्ट के नाम पे लगे हुए हो अपनी बैक को ऐसे करके तो ये एफर्ट का मतलब नहीं है। एफर्ट हमें सिर्फ सही फॉर्म में करना है एक्सरसाइज की। बिल्कुल भी हल्का सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है एक्सरसाइज की फॉर्म पे। तो फॉर्म प्रायोरिटी है, देन उसके बाद आता है एफर्ट। सही फॉर्म में आपने एफर्ट डालना, आपने ट्राई करना है कि जो भी सेट करना है उसमें अपना बेस्ट एफर्ट डालना है। और हर सेट को हम फेलियर तक ट्रेन करेंगे। जैसे मान लो कि मैं कहता हूँ 8 to 10 रेप्स परफॉर्म करना है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने ऐसा वेट चूज करना है कि आपका 8 to 10 रेप्स के अंदर फेलियर आ जाए। ये मैं कहना चाहता हूँ। जब मैं बात करता हूँ 5 to 6 या 6 to 8 रेपिटेशन की, तो अपने वेट आपका इतना हैवी होना चाहिए कि आपका 6 to 8 रेप्स में फेलियर आ जाए। उससे ज्यादा रेप्स मतलब, एक चीज होती है रेप्स इन रिजर्व। भाई मतलब मान लो आपने 6 रेप्स कर लिए, तो अगर आपके पास 7th रेप की कैपेसिटी है तो तो आपने एक रेप छोड़ दिया रेप इन रिजर्व में। तो कोई भी रेप्स नहीं छोड़ने रेप्स इन रिजर्व में, अपना सब कुछ डाल देना सेट। अगर 6 रेप्स हैं और मान लो आपसे सिर्फ 5 ही आते हैं, और उसके बाद आपको पता है अंदर से कि 6 नहीं आ सकता, मैं सब कुछ डाल चुका हूँ सेट में, तो सेट को अपना वहीं पे रोक देना है। फेलियर जहां पे आए वहीं पे अपने सेट को रोक देना है। अगर 8 to 10 रेप्स की बात चल रही है और आप उसमें फेलियर निकालने की ट्राई कर रहे हो, तो आपको पता लग रहा है कि भाई 13-14 रेप्स भी आ गए, तो करते रहो कंटिन्यू। जब आपका फेलियर मानो 15वें रेप पे आया या 16वें रेप पे आया, तो वहां पे रुकना है आपने। तो ये है ट्रेनिंग टू फेलियर का असली मतलब, जो आपने यूज करना है हर वर्कआउट में। तो चलो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ इस वर्कआउट में हमने क्या क्या करना है, कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है, उनके कितने सेट करने हैं और कितने रेप्स करने हैं। सबसे पहले हम अपने पुल वर्कआउट को स्टार्ट करेंगे 2 से 3 सेट पुलअप से। अब यार पुलअप्स में आपने जो ग्रिप रखनी है वो स्लाइटली शोल्डर के बाहर रखनी है, और इसके 2 से 3 सेट्स लगाने हैं फेलियर तक। जितने भी आप मैक्सिमम लगा सकते हो उतने लगाने हैं। और अगर आपसे पुलअप्स नहीं लग रहे हैं तो आप एक बैंड को एंकर कर सकते हो पुलअप बार में, और उसमें अपने पैर डाल सकते हो। वो आपको असिस्ट करेगा, एक तरह से असिस्टेड पुलअप्स लग जाएंगे वो आपके। वर्कआउट को हम स्टार्ट करेंगे क्लोज ग्रिप लैट पुल डाउन से। इस पे आपने वी हैंडल अटैच करना है। अगर आपके पास ये हैंडल नहीं है तो आप अंडर हैंड ग्रिप भी यूज कर सकते हो। लैट पुल डाउन के हम 4 सेट्स लगाएंगे 8 to 10 रेपिटेशन के। जो इसका लास्ट सेट होगा ना, 4th सेट, वो हम लेंगे ड्रॉप सेट। आपने सिंपली 2-3 प्लेट्स को ड्रॉप करना है और अपने सेट को कंटिन्यू करना है। लैट पुल डाउन करते टाइम ना यार एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे आपको बार नीचे आएगा तो आपकी चेस्ट आउट होगी और एल्बोज बॉडी के बिहाइंड जाएगी। जितना हो सके उतना ज्यादा बॉडी को बिहाइंड लेके जाना है। और जब आप नीचे आओ ना, तो आपने 1 से 2 सेकंड का पॉज करना है, ताकि आपको जो लैट्स में माइंड मसल कनेक्शन है वो आपका इंप्रूव हो और आपको फील हो लैट्स में। ये साथ साथ आपके रोम्बोइड्स को भी टारगेट करेगी। जो हमारी सेकंड एक्सरसाइज है वो है स्ट्रेट आर्म पुल डाउन, जो हम लगाएंगे रोप के साथ। अब यार ये नीलिंग पोजीशन में लगानी है हमें, तो नीचे भाई एक मैट रख लेना, नहीं तो नीज पे चुभेगा फर्श तो ये बिना बिल्कुल हमें स्लो एंड कंट्रोल फॉर्म में लगानी है। जैसे ही आप रोप नीचे लाओगे ना, तो जो कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन है उसमें हमें 1 से 2 सेकंड का होल्ड करना है, और जैसे ही ऊपर जाओगे हमें पूरा स्ट्रेच लेना है। और इस एक्सरसाइज के साथ हम एक एक्सरसाइज लगाएंगे सुपर सेट में। इस एक्सरसाइज के हमें लगाने 8 to 10 रेप्स, और इसके सेट्स होंगे 5। जैसे आपका स्ट्रेट आर्म पुल डाउन में फेलियर आ जाए, उसके इमीडिएटली बाद हम लगाएंगे बारबल रोज। अब बारबल रोज है एक कंपाउंड मूवमेंट, यानी इसमें मल्टीपल मसल ग्रुप इन्वॉल्व है। आपकी जो लोअर बैक है उसको भी स्टेबलाइज करना पड़ रहा है आपकी बॉडी को, प्लस जो आपका मिड बैक वाला एरिया है वो भी काफी अच्छे तरीके से टारगेट हो रहा है, प्लस इससे आपके लैट्स भी टारगेट हो रहे हैं।
तो ये काफ़ी सारे मसल ग्रुप को टारगेट कर रही है। इसके आपने लगाने 6 to 8 रेप्स, दोनों ही एक्सरसाइज के 5 सेट्स लगाने हैं। जो थर्ड एक्सरसाइज लगाएंगे वो लगाएंगे हम केबल रोज। अब यार केबल रोज में आपने ये वाली पोजीशन बनानी है, एक लेग पीछे रखनी है, एक लेग सामने रखनी है, और जो केबल का एंगल है वो आपने जस्ट अपने अबव द हेड रखना है, ठीक है। फिर बिल्कुल स्लो एंड कंट्रोल फॉर्म में रोज परफॉर्म करने हैं। ये आपके जो लैट्स हैं उनको आइसोलेट कर रहे हैं ये एक्सरसाइज में हम, ठीक है। इसके आपने 8 to 10 रेप्स लगाने हैं और 2 से 3 सेट लगाने हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज लगाएंगे वो है रैक पुल्स। अब यार रैक पुल्स हमारे जो लोअर बैक वाला एरिया ना, जो इरेक्टर स्पिने मसल्स है उनको टारगेट कर रही है। ये एक वैसे तो एक कंपाउंड मूवमेंट है, इसमें जैसे आप ऊपर आओ तो आपने अपने ग्लूट्स को स्क्वीज करना है, ठीक है। और अपने मेन सेट्स पे आने से पहले काफ़ी सारे ना वार्म अप सेट्स ले सकते हो, क्योंकि हम इसमें थोड़ा हैवी ट्रेन कर रहे हैं। 4 to 5 रेप्स के अराउंड लगाएंगे, ठीक है, और 4 to 5 सेट्स लगाने हैं इस एक्सरसाइज के। तो बिल्कुल अपनी फॉर्म सही रखनी है और सिर्फ सही फॉर्म में ही लगानी है ये एक्सरसाइज। देखो यार, जो रैक पुल्स है ना वो एक एक्सेसरी मूवमेंट है जो आपको हेल्प करेगी आपके डेडलिफ्ट को इम्प्रूव करने के लिए भी। जैसे जो डेडलिफ्ट का टॉप पोर्शन होता है ना, उसमें काफ़ी लोग स्ट्रगल करते हैं। जो लॉकआउट वाला पोजीशन होता है ना डेडलिफ्ट की, उसमें काफ़ी लोगों को दिक्कत आती है थोड़ी, ठीक है। तो लेकिन अगर आप जब रैक पुल परफॉर्म करोगे ना, तो ये एक तरह से डेडलिफ्ट ही है, बट इसमें सिर्फ हम ना टॉप हाफ वाले पोर्शन को ट्रेन कर रहे हैं, यानी सिर्फ ये जो लॉकआउट वाला पोर्शन होता है इसमें हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो रैक पुल से अल्टीमेटली जो आपकी डेडलिफ्ट की स्ट्रेंथ है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तो अगर आपको अपनी डेडलिफ्ट इंप्रूव करनी हो तो आप रैक पुल्स कर सकते हो, और रैक पुल्स थोड़ी इजी है कंपैरेटिवली डेडलिफ्ट से। तो इसमें आप थोड़ा ज़्यादा वेट लिफ्ट कर सकते हो। जब रैक पुल्स में आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाएगी तो अल्टीमेटली आपकी डेडलिफ्ट में भी स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाएगी। जो फिफ्थ एक्सरसाइज है उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करेंगे डायरेक्ट बाइसेप्स के लिए। अब यार बाइसेप्स की जो पहली एक्सरसाइज है वो हम लगाएंगे स्ट्रिक्ट कर्ल इजी बार के साथ। अब इतना स्ट्रिक्ट कर्ल करते टाइम आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, 3 पॉइंट, आपका हेड, आपकी जो अपर बैक है और आपके ग्लूट्स, ये 3 पॉइंट है जो आपके वॉल के साथ टच में रहेंगे सारे मूवमेंट के टाइम, ठीक है। और इस एक्सरसाइज के ना आपको 6 to 8 रेप लगानी है, यानी थोड़ा हैवी ट्रेन करना है। वैसे तो यार स्ट्रिक्ट कर्ल में तो कहाँ ही हैवी ट्रेन करा जाता है, थोड़ा लाइट वेट ही लगाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि इसमें तो लाइट वेट भी बहुत ज़्यादा हैवी लगता है। बिल्कुल स्लो एंड कंट्रोल फॉर्म में लगानी है और अपना बेस्ट एफर्ट डालना है, ठीक है। अच्छी तरह से पूरा अपना सेट कंप्लीट करना है, फिर आपने धीरे धीरे स्लो करना है वेट को नीचे डाउन। देखो यार, जो स्ट्रिक्ट कर्ल है ना उनका सबसे बड़ा फायदा ये है, जैसे ना हम कई बार जब बारबल कर्ल करते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम का यूज़ करते हैं, उस वजह से जो बाइसेप्स को जो काम करना चाहिए ना वो कर नहीं पाते। तो लेकिन जब आप स्ट्रिक्ट फॉर्म को यूज़ करते हो यानी स्ट्रिक्ट कर्ल का यूज़ करते हो, तो आपकी एक तरह से मोमेंटम तो आपका ज़ीरो हो गया, तो आपका सारा जो वर्क है वो करते हैं बाइसेप्स। तो अगर आपके बाइसेप्स ग्रो नहीं कर रहे हैं तो आप स्ट्रिक्ट कर्ल को ऐड कर सकते हो, क्योंकि ये सारा सब कुछ मोमेंटम वगैरह ज़ीरो करके जो सारा फोकस है वो आप डाल देते हैं आपके बाइसेप्स में। तो आपके बाइसेप्स को ही काम करना पड़ता है वेट को ऊपर उठाने के लिए। उसके बाद जो 6th एक्सरसाइज है वो हम लगाएंगे बाइसेप्स की केबल कर्ल। अब यार केबल कर्ल हम थोड़ा ना इनवर्ड एंगल पे लगाएंगे, यानी जैसे जो केबल का एंगल है ना, इसमें 2 हैंडल अटैच करने हैं आपने, और थोड़ा इनवर्ड की तरफ कर्ल करना है। जैसे है ना आप इनवर्ड कर्ल करते हो तो आपकी टेंशन है वो होती है आउटवर्ड ट्रैवल, यानी कि जो आपका बाइसेप्स का जो पीक वाला पोर्शन होता है ना, ये उसको टारगेट कर रही है। जो आउटर वाला पोर्शन होता है ना बाइसेप्स का लॉन्ग हेड, उसको टारगेट कर रही है ये वाली एक्सरसाइज, ठीक है। इसमें आपने 8 to 10 रेप्स में अपना फेलियर निकालना है पहले। जैसे ही आपको केबल कर्ल में फेलियर आ जाए उसके बाद आपने लगानी है इंक्लाइन डंबल कर्ल, ये दोनों आपने साथ में लगानी है हमने, ठीक है। और जैसे आप नीचे आओ अपने ट्राइसेप्स को करना है कॉन्ट्रैक्ट, जिससे आपका जो बाइसेप्स का स्ट्रेच है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। आपने 8 to 10 रेप्स लगाने हैं केबल कर्ल के और 8 to 10 रेप्स लगाने हैं इंक्लाइन डंबल कर्ल के, और इन दोनों के ही हमें लगाने हैं 3 सेट्स। जो हमारी 7th एंड फाइनल एक्सरसाइज है वो हम लगाएंगे केबल कर्ल। अब ये हमें रिवर्स कर्ल्स लगाने हैं, वो लगाने हैं हमें स्ट्रेट बार पे, स्ट्रेट बार अटैच करना है केबल पे, और इसके 10 to 12 रेपिटेशन लगाने हैं। ये एक्सरसाइज आपके जो ब्रेकियालिस मसल है प्लस ब्रेकियोरेडियालिस मसल है, जो ब्रेकियोरेडियालिस मसल है वो आपके जस्ट फोरआर्म के ऊपर लोकेटेड होता है, उसको टारगेट करती है। इसके हमें 3 सेट्स लगाने हैं। थोड़ा फोरआर्म को भी ट्रेन करेंगे, ये हमारे जिम वालों ने कुछ जुगाड़ बना रखा है, बड़ा मस्त है। दोनों आपके फोरआर्म के फ्लेक्सर और एक्सटेंसर दोनों को ट्रेन करना। मैंने यार थोड़ा फोरआर्म्स की भी ट्रेनिंग भी कर लेना, थोड़ा एक्सटेंसर को ट्रेन करना, हल्का सा फ्लेक्सर्स को करना। हमारे जिम वालों ने तो जुगाड़ लगा रखा है मस्त, उससे ही हो जाता है सारी ट्रेनिंग, ठीक है। तो उससे फ्लेक्सर एक्सटेंसर दोनों ट्रेन हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके जिम में वो नहीं है तो आप सिंपल बारबल से कर्ल कर सकते हो, ये एक्सटेंसर वाले और फ्लेक्सर वाले।
लास्ट में हम परफॉर्म करेंगे डंबल फार्मर कैरीज। इसमें ना यार आपने 200 स्टेप्स चलना है, हैवी डंबल्स पकड़ के चेस्ट आउट करनी है, बैक स्ट्रेट रखनी है, ग्लूट्स टाइट। लास्ट में हम परफॉर्म करेंगे डंबल कैरीज। भैया डंबल कैरीज है ना बड़ी कमाल की कंडीशनिंग एक्सरसाइज है। इसमें ना आपको थोड़े हैवी डंबल्स होल्ड करने हैं और 200 स्टेप्स की वॉकिंग करनी है। जैसे आपने डंबल्स होल्ड करे, सिंपली ऐसे वॉक करके आना है। अगर आपका जिम छोटा है तो बाहर चले जाना डंबल्स लेके, ठीक है। पूरे 200 स्टेप्स कंप्लीट करके फिर आना है। अब डंबल कैरीज के ना बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। देखो, सबसे पहले तो आपकी जो ग्रिप एंड फोरआर्म स्ट्रेंथ है ना उसको बिल्ड करती है डंबल कैरीज बहुत अच्छे तरीके से। प्लस आपके जो पोस्चरल इम्बैलेंसेस है ना जो थ्रू आउट द डे डेवलप हो जाते हैं उसको भी सही करती है। कैसे? देखो, डंबल कैरीज करने के लिए ना सबसे पहले आपको चेस्ट आउट करनी पड़ती है, शोल्डर्स को पीछे सेट करना पड़ता है, बैक को अपना स्ट्रेट करना पड़ता है, ग्लूट्स को टाइट करना पड़ता है, फिर वॉक करनी होती है। तो ये अल्टीमेटली आपकी बॉडी को सही पोस्चर सिखाती है, ठीक है। और इसके साथ ना एक और चीज़ भी होती है। जैसे अगर आप कहीं मार्केट जा रहे हो या मानो कोई सब्जी वगैरह लेने जा रहे हो या कुछ भी सामान है, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, तो अगर आप जब दोनों हाथ में होल्ड करोगे ना और आपने डंबल कैरीज करी हुई है तो आपकी बॉडी को ऑटोमेटिकली वही पोजीशन याद आ जाएगी। तो आप सामान भी उठाओगे तो बिल्कुल ऐसे उठा के चलोगे। ये चीज़ को नोटिस करना। जैसे वीक में अगर आप 2-3 बार डंबल कैरीज लगा दो ना और आपकी एक बार बॉडी हैबिचुअल हो जाए तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में वही आएगा। जब भी आप कुछ भी लिफ्ट करोगे ना तो ऑटोमेटिकली यही पोजीशन मिल जाएगी आपकी। तो डंबल कैरीज बड़ी कमाल की एक्सरसाइज है जो आपको अपनी ट्रेनिंग में ऐड करनी ही चाहिए। सो ये था हमारे अल्टीमेट पुल वर्कआउट का पार्ट 2। अगर अच्छा लगे तो आप ट्राई करना। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।